ठीक है। यहाँ आपको क्या दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, हमने देखा था कल कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन को गेन करना है और हाइड्रोजन को रिलीज़ करना। रिडक्शन उसका अपोजिट होता है। रिडक्शन क्या होता है, आप ऑक्सीजन को लूज़ कर रहे हो या हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। कल हमने ये रिएक्शन भी देखे थे कि ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, अंडरस्टैंड, MgO क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट। फिर MgH2, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, Mg अलग हो गया और H2 अलग हो गया। बेसिकली ये MgH2 इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, तो ये भी क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, आगे आपको क्या दिया था, सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या बोला, सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं लेकिन वो किसी स्पेसिफिक केमिकल के प्रेजेंस में, जैसे हमने यहाँ देखा था इथाइल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किनके प्रेजेंस में, ये K2Cr2O7 और H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, इनके प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तुम्हें कैसे समझ में आया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने देखा था ना, ये C यहाँ से H क्या हो गया, लूज़ हो गया, चला गया, और इसके पास एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, O आ गया, तो O आ रहा है तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन जा रहा है फिर भी वो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, कौन हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, ये जो आपको दिख रहे हैं केमिकल, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, ये क्या करवा रहे हैं, उनको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। मतलब ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, मतलब ये बेसिकली O क्रिएट करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। लेकिन ये ऑक्सीडाइज कैसे करवा रहे हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। मतलब बताया था ना, O क्रिएट कर रहे हैं, O क्रिएट करे, O खुद ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको किनके साथ दिखाया है, ब्रैकेट, अंडरस्टैंड। नहीं तो नॉर्मली हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, करेक्ट। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और H2SO4 है, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपके नेसेंट ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। अब वो ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्ट करके बेसिकली इनको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो ये काम करवाने में कौन, मतलब कौन है जो ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है और इनको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ये, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ आपको क्या दिया है, द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट आर यूज टू ब्रिंग अबाउट द कंट्रोल ऑक्सीडेशन। मतलब बहुत सारे आपके क्या है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या देखा था, K2Cr2O7 H2SO4, ये भी क्या थे, आपके ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, या ये तो है, इसके साथ में और कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMNO4 H2SO4, ये भी क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, बेसिकली ये नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। ओके, आर कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सीडेंट हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड, ये हमने देखा था ना, H2O2 इज यूज एज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, उसको भी ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। या आपका ओजोन O3 है, इज़ ऑल्सो अ केमिकल ऑक्सीडेंट, ये भी क्या है, केमिकल ऑक्सीडेंट है। नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय द केमिकल ऑक्सीडेंट एंड इट यूज फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही बोला ना, ये टाइम पे क्या क्रिएट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन आगे क्या करता है, ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ना, ऑक्सीडेशन करता है, करेक्ट। जैसे मैंने तो ओजोन का एक्सप्लेन भी किया था आपको कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आगे जाके क्या करते हैं, O3 का जो बॉन्डिंग है उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, O2 और O में कन्वर्ट कर देते हैं। O में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब क्या क्रिएट हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जाके क्या करेगा आगे, मतलब O3 में से उनको वापस से आप बोलोगे कि उनके बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। ओके, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये जो O है ये ऑक्सीडेंट, मतलब ये आगे जाके वो दूसरों के साथ उनको मतलब ये होगा ना, एक और ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करेगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हम ऑक्सीजन दे रहे हो तो वो क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है, या ये यहाँ हमने देखा था ना कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन।
तो अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। ओके, जैसे H2O2 क्या था आपका, आपका क्या था, हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड। ओके, H2O2 ये क्या हो रहे थे, H2O और साथ में क्या क्रिएट कर रहा था, O। तो O मतलब नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। ये क्या करेगा आगे जाके, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, तो बेसिकली ये क्या हो गए आपके ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपको ये K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जो हमने अभी पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, जो इथाइल अल्कोहल को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ देख लो, वैसे केमिकल रिएक्शन पर ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो वही चीज़ दिया है ना, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, उससे क्या क्रिएट हो रहा है, H2SO4 प्लस Cr2O4 ब्रैकेट 3 प्लस H2O, साथ में क्या क्रिएट हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है, मतलब ये क्या है, आपके ऑक्सीडेंट है। ओके, वैसे ही आपको क्या दे के रखा है, KMnO4 प्लस H2SO4, ये दोनों भी क्या है आपके ये ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन इज स्टेट, मतलब वही बोला है कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, O2 बनने का प्रायर स्टेज है, वो खुद में स्टेबल रह ही नहीं सकता, तो वो बस थोड़े टाइम के लिए बनता है O2, और वो तुरंत किन में कन्वर्ट हो जाए, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, लेकिन वो किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, तुरंत जाके किसी ना किसी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, H2O बन रहा है, लेकिन वो रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन है या ये रिडक्शन है क्या, वो नहीं, वो रिडक्शन भी नहीं, रिडक्शन H2 प्लस आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन O2। ओके, ये क्या होगा आपका H2O, तो हाइड्रोजन के पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के पास अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ओके, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं, नहीं, यही ऑक्सीडेशन ही रहेगा, H2O। ओके, इट इज़ द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड रिप्रेजेंटेड बाय, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, अंडरस्टैंड। और इनको कौन सा सिंबल से दिखाते हैं, ब्रैकेट O। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा है, विच ऑक्सीडेंट इज़ यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये देख रहे हो ना, KMnO4 प्लस H2SO4, इनको ही क्या किया जाता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं, जैसे आप क्या बोलोगे, आयरन हो गया, ओके, मैग्नीज हो गई, ये सारे आपके सॉरी इम्प्योरिटीज़ आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनको क्लीन करने के लिए या आप क्या लिख सकते हो, क्लोरीन भी लिखो या KMnO4, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी लिख सकते हो। ये भी क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो वाटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। वाटर को क्लीन करना मतलब क्या, उसमें से कचरा साफ़ करना, उसके अंदर जो आपके मिनरल्स हैं, अंडरस्टैंड, जो वाटर को क्या कर रहे हैं, अनप्योर कर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, अंडरस्टैंड। जैसे आयरन, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट। ओके, व्हाट इज़ द व्हाई इज़ द पोटेशियम परमैंगनेट यूज ड्यूरिंग द क्लीनिंग वाटर टैंक, वही चीज़ ये क्यों यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ किया जाए, क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सारे मिनरल्स को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। ओके, क्या दिया है, इट रिमूव डिजॉल्व आयरन ions and manganese ions H2S prevent in the water by oxidizing reaction. After oxidation this metal iron aggregate to form a solid particles। मतलब जब आप पानी वो ये वाटर टैंक हो गया, वाटर हो गया, उनके अंदर क्या डालते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, तो उनके अंदर जो मेटल पार्टी, ये मेटल, ये मिनरल्स प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जो वाटर को अनप्योर कर रहे थे। रिएक्ट करने के बाद वो मेटल्स को उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो
क्या बोलोगे, डिज़ोल्व होके वो नीचे उसके सतह पे बैठ जाता है। अंडरस्टैंड, मतलब क्लीन हो गया बेसिकली। we have seen just now the potassium permanganate is a chemical oxidant। हमने अभी देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है आपका ऑक्सीडेंट है, करेक्ट। नाउ हैव अ लुक एट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ एक रिएक्शन दे के रखा है, ये देख रहा होगा कितना ही खतरनाक सा रिएक्शन है, बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं, पूछते नहीं है, ठीक है। यहाँ दिया क्या दिया है आपको, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस FeSO, ओके, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस H2SO4, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या कर रहे हैं, अब ये देखो, ये और ये हमने देखा था ना, ये दोनों मिलके क्या है, पहले भी देखा था, ये क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। किन को ऑक्सीडाइज करेंगे, FeSO4 को, ओके। आगे क्वेश्चन पूछा है, पहले ही देख लेते हैं। तो K2 क्या क्या क्रिएट हो रहा है, K2SO4 प्लस MnSO4 Fe2SO4 ब्रैकेट 3 प्लस H2O, ओके। ये याद नहीं रखना बिल्कुल ये रिएक्शन, ठीक है। विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज बाय द पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सा जो केमिकल कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हुआ, हमने पहले ही देखा कौन है ऑक्सीडाइज हुआ, FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन विच रिएक्शन, ऑफ कोर्स FeSO4 वही दिया है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, FeSO4 किनके द्वारा ऑक्सीडाइज हुआ, KMnO4 और H2SO4, और वो क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, ओके। हेयर FeSO4 इज ट्रांसफॉर्म इनटू FeSO4, पहले देखो रिएक्टेंट में क्या है, FeSO4, प्रोडक्ट में क्या हो गया, वो Fe2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3, करेक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो था, ओके, FeSO4 इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनके अंदर, करेक्ट। लेट अस सी हाउ दिस कन्वर्जन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमें देखना है कि इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोला गया। ये तो हमने देखा कि ये दोनों ऑक्सीडेशन एजेंट थे, इसने इनको ही क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज किया होगा, लेकिन इनको हम क्यों बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब क्या आपको कैसे पता है। एक तो चलो कि यहाँ आपने देखा हो कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ कितना था ऑक्सीजन 4, यहाँ कितना था 4 3 12 बोल सकते हैं, ओके। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या है, FeSO4 इनका ट्रांसफॉर्मेशन किन में हो रहा है, Fe2SO4 ब्रैकेट कंप्लीट 3, करेक्ट। तो ये दो चीज़ें क्या थी, Fe और SO4, करेक्ट। यहाँ आप ऊपर देखोगे कि SO4 के ऊपर क्या दिया है आपको, माइनस साइन दे के रखा है, ओके। ये माइनस साइन उनका चार्ज होता है, 9th स्टैंडर्ड में था आप लोग को, अलग अलग मेटल का क्या होता है, अपना अपना चार्ज होता है। तो ये क्या है, ये जो Fe है उसके ऊपर प्लस चार्ज है +2, और SO4 के ऊपर कितना चार्ज है, -2, ओके। तो आगे जब देखोगे तो Fe के ऊपर +2 था ना, वो कन्वर्ट होके क्या हो गया, +3, ओके। और जो SO4 था उनके ऊपर कितना चार्ज था, -2, तो वो कितना है, -2 ही है, करेक्ट। The net change taking place in the above conversion is shown by the net ionic reaction as shown in the below। Fe2, यहाँ Fe2 था, ओके, और यहाँ जाके क्या हो गया, Fe3। Fe3 मतलब क्या हो गया, या पहले अगर Fe2 प्लस था, आगे जाके Fe3 प्लस हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज़ किया। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होते हो तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, लूज़ करते हो, तो आप क्या होते हो, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हो, करेक्ट। ये Fe2 होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेरस, और Fe+3 चार्ज होता है तो उनको क्या बोलते हैं, फेरिक, ओके। द नेट आयनिक रिएक्शन present in the oxidation brought about by the KMnO4 with the ferric ion is formed from the ferrous ion to the positive charge is increased by 1 यूनिट। अभी हमने देखा ना, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, 1 यूनिट से बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हो ना, तभी भी आप क्या होते हो, मतलब हमने क्या देखा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कब होता था, जब आप क्या करते थे, ऑक्सीजन गेन करते थे या हाइड्रोजन लूज़ करते थे। लेकिन एक नई चीज़ और क्या दी है कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, लूज़ करोगे, तभी भी क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी, ओके।
बेसिकली क्या एक ऑक्सीजन को लूज़ करना मतलब हाइड्रोजन लूज़ कर रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन चला गया, आपके ऊपर एक वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो अगर आप ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हो फिर भी आप क्या हो रहे हो, ऑक्सीडाइज हो रहे हो, करेक्ट। तो हमने ऑक्सीडाइज के लिए सिर्फ क्या दो ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन गेन करना और हाइड्रोजन लूज़ करना। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना और पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब वही है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होना, इंक्रीज़ होना, या नेगेटिव चार्ज कम होना, करेक्ट। पॉजिटिव, अगर मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर मेटल है, मेटल एक्स ले लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ना -3 चार्ज था, ठीक है, बाद में रिएक्शन के बाद ना वो क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, करेक्ट। एनी डाउट, समझ आया। We understand a new definition of oxidation, which is oxidation means losing one or more electron. Oxidation मतलब क्या होता है कि आप one or more electron क्या कर रहे हो, लूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब हमने अभी तक इनका पढ़ा, ऑक्सीडेशन का, ओके। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, वनस्पति घी का, ठीक है। लुक एट दिस केमिकल इक्वेशन 6. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन in which वनस्पति घी is formed from the vegetable oil. देखते हैं ये आपका वनस्पति घी वाला एग्जाम्पल कहाँ है। यहाँ आपको क्या दिया, वेजिटेबल ऑयल जो है उनका किन के साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ, ओके। हाइड्रोजन गैस के साथ आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, किन के प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओके। और फिर आपको दिया है कि इतना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए तभी वो रिएक्शन होगा, ओके। तो आपका क्या बना है, वनस्पति घी बन रहा है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन को, वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो वो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन, ओके। और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, या तीसरा क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। हमने अभी इस पे देखा था ऑक्सीडेशन में कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लूज़ कर रहा था। तो रिडक्शन क्या होगा, उनका अपोजिट होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये तीनों ही सिचुएशन में क्या होगा, आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, ओके। in the chemical reaction in which reductants gain hydrogen are called the reduction reaction, ओके। जिनमें क्या होगा आपका, वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गेन कर रहे हो, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, लूज़ कर रहे हो, तो उनको ही हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जो ये हम बोलेंगे, जो ये मतलब काम करवा के दे रहा है, जैसे हमने देखा था ना पहले कि कुछ आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे या ऑक्सीडेंट थे, वो क्या कर रहे थे, उनको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे थे, तो वे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा उनको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट, ओके, या रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, okay, are called the reduction reaction. Similarly, reaction in which reactant lose oxygen to form a product is also called the reduction reaction. The substance that bring out the reduction, जो reduction करवा रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। उन ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या बोलोगे, ये तो रिडक्शन करवा रहा था, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अगर वो क्या करवा रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, याद रहेगा। When hydrogen gases pass over black copper oxide, a reddish color layer of copper is formed. ओके, आपको यहाँ क्या बोला है कि हाइड्रोजन गैसेस पास ओवर अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ओके। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर नहीं है, कॉपर उनका किनके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर और H2O, ओके। तो यहाँ हम क्या देखें, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बेसिकली कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, नहीं ना, कॉपर ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका,
कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्या, नहीं, वो ऑक्सीजन लूज का, ओके सॉरी लूज ही कर रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, आई एम सो सॉरी, रिडक्शन। हाँ, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, इनका होगा ऑक्सीडेशन। करेक्ट, इतने में कोई डाउट? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है आपका, वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है इसलिए वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये दोनों रिएक्शन क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब क्या होता है, रिडक्शन का RED रिडक्शन का ले लेंगे, ऑक्सीडेशन का क्या आएगा, OX, तो क्या बन जाएगा, रिडॉक्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होता है, साथ में होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। In the reaction, oxygen atom goes away from copper oxide, which mean that reduction of a copper oxide take place। वही हमने देखा था, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। Where hydrogen molecule take up oxygen atom and water H2O is formed, meaning oxidation of hydrogen take place। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, और ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो इसलिए ये हाइड्रोजन का क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। करेक्ट। दस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दिस रिडक्टेंट इज ओके, ये लाइन में बाद में बताती हूँ। ओके, इनको मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के रखती हूँ, और उनको ही हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ देखो एक स्टेटमेंट लिख के दिया, रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडेंट इज reductant is oxidized by the oxidant and the oxidant is reduced by the reductant। ना आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्या बोला है, रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज। जो रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, रिडक्शन करवाने में हेल्प कर रहा होगा। करेक्ट। तो रिडक्टेंट क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे यहाँ हमने देखा ये क्या कर रहा था, ये कॉपर ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन को ले रहा है, अंडरस्टैंड। अगर ये ऑक्सीजन ले रहा है तो ये कॉपर को क्या रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। ओके, और दूसरा अगर हम ये देखेंगे, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर अपना ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉपर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। करेक्ट। तो हाइड्रोजन के लिए कॉपर क्या हुआ, कॉपर के लिए हाइड्रोजन क्या हुआ। अब यहाँ देखो, दोनों एक दूसरे के लिए ना, एक क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, एक क्या रहेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। लेकिन कौन किन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन किन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो आप कैसे याद रखोगे कि जो खुद क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्या होगा, आपका वो रहेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था ना, तो कॉपर ऑक्साइड ये रिएक्शन में कौन सा एजेंट रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो खुद क्या रहेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो वही बोला है, रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज। रिडक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो ऑक्सीडेंट किन के द्वारा होगा, रिडक्टेंट के द्वारा। ओके, ये जो रिडक्टेंट है उनके द्वारा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज। ये रहा रिडक्टेंट। अभी मैंने यह बोला ना कि कैसे याद रखोगे, ये रिडक्टेंट क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये क्या रहेगा आपका, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और दूसरा क्या बोला है आपका, एंड ऑक्सीडेंट। इनमें ऑक्सीडेंट कौन हो रहा है, H2 है। इज रिड्यूस बाय द रिडक्टिंग, ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस बाय द रिडक्टेंट। ओके, ऑक्सीडाइज आपका क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा बाय रिडक्टेंट। ओके, यहाँ कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, तो हमने यहाँ लिख दिया है। हमने क्या बोला कि ये क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था,
ओके, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडेंट, ओके। और जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ रिडक्टेंट दिया था, हम उसको रिडक्टेंट लिखते हैं। अब डेफिनेशन के साथ इनको मैच करते हैं। रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, तो H2 क्या हो रहा है आपका, H2 जो है उनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, ओके। तो वो तो वही दिया है कि रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज। रिडक्टेंट जो ये क्या रहेगा फिर आपका, रिडक्टेंट रहेगा। रिडक्टेंट क्यों है वो मैंने बताया आपको, ओके। तो H2 जो है रिडक्टेंट, जो रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, ये रहा रिडक्टेंट, ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज। किनके द्वारा, बाय द ऑक्सीडेंट, किनके द्वारा होगा, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट कौन है आपका यहाँ, CuO। एंड रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेंट, ये जो ऑक्सीडेंट है इज रिड्यूस बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। उनका क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होंगे वो, ओके ओके। किनके द्वारा रिड्यूस होंगे, बाय रिडक्टेंट। जो रिडक्टेंट कौन है आपका, H2। ये स्टेटमेंट याद रख दीजिएगा, रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस बाय रिडक्टेंट, ओके। बस ये एक चीज़ याद रखना, जिनका क्या रिडक्शन हो रहा है वो क्या होंगे आपके, ऑक्सीडेंट होंगे, और जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या होंगे आपके, रिडक्टेंट होंगे। अंडरस्टैंड, फिर उससे आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडेंट, एंड दूसरा क्या दिया है आपका, ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस बाय रिडक्टेंट, ओके। फिर यहाँ आपको बोला है some more examples of the redox reaction are as follow, identify the reductant and oxidant from them। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। क्या कैसे बताओगे, रिडक्टेंट कौन है, ऑक्सीडेंट कौन है। ऑक्सीडेंट किनको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, गेन करेंगे या हाइड्रोजन को लूज करेंगे। और रिडक्टेंट किनको बोलेंगे, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लूज या हाइड्रोजन गेन, ओके। ये अगर मैं देखूँ यहाँ MnO2 प्लस HCl, तो यहाँ जो है Mn वो क्या हो रहा है, यहाँ O की जगह पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। तो बेसिकली इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज़ किया। अगर ये ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है तो ये क्या होगा आपका, रिडक्टेंट होगा, ओके। या आप बोलोगे कि यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा था, हाँ, ओके। लेकिन ये रिडक्टेंट होगा क्या, इनको ये ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो यहाँ रिएक्शन कौन सा हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प कौन कर रहा होगा, HCl। तो HCl क्या होगा आपका, रिडक्टेंट होगा। अंडरस्टैंड, ये होगा क्या रिडक्टेंट, नहीं। रिडक्टेंट कौन होता है, जिसके वजह से वो आपका रिडॉक्स या क्या बोलोगे, हाँ रिडक्शन वो हो रहा है, ओके। तो ये MnO2 था, इनके यहाँ जो ये है ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है ये, लेकिन क्यों लूज़ कर रहा है, HCl के वजह से। तो HCl क्या होगा आपका, रिडक्टेंट, ओके। और ये जो है HCl क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन किन के वजह से हो रहा है, MnO2 के वजह से। तो MnO2 क्या रहेगा आपका, ऑक्सीडेंट। समझ में आया, कोई डाउट, याद आ लीजिए। क्या दिया था आपको, H2S, ठीक है, और प्लस क्या दिया, SO2। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये जो SO2 है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ओके। लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन किन के प्रेजेंस में हो रहा है, H2S। तो H2S क्या होगा आपका, रिडक्टेंट, ओके। और दूसरा ये जो H2S है, हमने देख रहे हो ना, वो क्या बन गया, H2O बन गया। मतलब उसने S को लूज़ किया और ऑक्सीजन को गेन किया। तो ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन किसके वजह से, SO2 के वजह से। तो SO2 क्या होगा आपका, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता नहीं दो नाम क्यों दिया, एक ही नाम देना चाहिए था, ओके। तो ये तो हमने देख लिया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तभी भी क्या है आपका वो ये रिडक्शन या रिडक्शन रिएक्शन है, ओके। फिर यहाँ दिया है Fe2, राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe+2 बाय द रिडक्शन। वो क्या था, Fe2, फॉर्मेशन ऑफ Fe2 बन रहा है, किन से Fe2 बन रहा है,
Fe+3 से, तो मुझे बोलो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। Fe+3 था, लूज हो रहा है, +3 था बच्चा, +3 से क्या हो गया, +2 हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, लूज हो रहा है ना, हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2 बाय द रिडक्शन ऑफ Fe3 पासिंग यूजिंग अ सिंबल। ओके, नहीं, इन्होंने आपको ऐसा दिया है, Fe2 प्लस से Fe3 बन रहा है। ओके, तो वो आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, गेन कर रहे हैं, गेन ही कर रहे हैं ना एक। ओके, तो सेम यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो आपका लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो वो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और ये यहाँ ऐसा अगर होता है Fe+2 से Fe+3 बन जाता, ओके, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन होता, रिडक्शन, करेक्ट। फिर यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है कि लस्टर एल्युमिनियम है, मतलब चमकीला बर्तन जो होते हैं एल्युमिनियम के, वो ब्लैकिश लेयर में उनके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है। क्यों बन जाता है वो लेयर, हमें पता है ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो एल्युमिनियम जो होता है वो क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, अंडरस्टैंड। उसके वजह से क्या हो रहा है, वही दिया है ना, Al2O3, करेक्ट। या किनका फॉर्मूला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। कैसे बना एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अंडरस्टैंड, एनी डाउट। फिर यहाँ भी वही दिया है, Fe था, करेक्ट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, FeO बन रहा है, करेक्ट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, FeO क्या हो रहा है, Fe2O3 बन रहा है, और ऑक्सीजन और मिल रहा है उसको, तो वो और ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर रिवर्स बैक जाएंगे तो यहाँ Fe2O3 था तो FeO बन गया, ऑक्सीजन लूज कर दिया ना, तो रिडक्शन। FeO था वो और ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन, करेक्ट। कोई डाउट। फिर यहाँ आपको दिया है कि आपके बॉडी में भी बहुत से रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब हम अपने बॉडी में रेस्पिरेशन, ओके, तो रिडॉक्स मतलब वही आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। हेयर द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड द साइटोक्रोम्स C ऑक्सीडेज हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग आउट द दिस रिएक्शन। ये पढ़ोगे आप साइंस 2 में, ओके। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन रेफर द लाइफ प्रोसेस वाला लेसन, ओके।